बाधाएं इसलिए नहीं आती कि हम उनसे टूट जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं कि हम उन्हें तोड़कर आगे बढ़ सकें। तो अगली बार जब परेशानियों का सामना करो, तब यह जरूर सोचना कि क्या वो परेशानियों को तोड़ करके आगे निकल सकते हैं या उन्हीं को सोच सोच करके वहीं बैठ करके हताश हो सकते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 21 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 21 अप्रैल 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि बजरंग बाण का पाठ करने से पहले 10 खास बातों का आपको पता होना चाहिए। वो 10 बातें क्या है, वही आज के एपिसोड के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर की या ये कहा जाए शाम के 5:18 तक रहेगा, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा रहेगा, दोपहर के 4:30 से लेकर 6 बजे तक राहु काल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार मिलेगा, 9:12 से 12:12 तक और वापस दोपहर में 1:42 से 3:12 तक। दक्षिण दिशा में जहां यात्राएं शुभ साबित हो सकती हैं, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगाकर सूंघ करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, केंद्रुम योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, वैशी योग, काहल योग, कुहू योग और दरिद्र योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होने वाला है। आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं कि आपको क्या कवच धारण करना चाहिए, अपनी परेशानी के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं, अपनी कुंडली के अनुसार क्या रत्न आप धारण कर सकते हैं। चाहे आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर अपनी समस्या के अनुसार कवच का निर्माण भी करवा सकते हैं और मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी उसमें सहायता जरूर करेंगे। यहां पर कुछ विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं। जो भी बंधुगण शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कर पैसा कमाना चाहते हैं या ये कहा जाए अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहते हैं, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच जरूर पहनना चाहिए या ये कहे कि इमीडिएट प्रॉफिट प्राप्ति के लिए भी आप धंधा यक्षिणी कवच पहन सकते हैं। आज के तेज भागते युग में यों भी हर क्षण किसी न किसी अनहोनी की आशंका जताई जा सकती है। ये कहा जाए कि इंसान घबराया रहता है जब बच्चा समय पे घर नहीं आता, लाइफ पार्टनर है कह करके गई है शॉपिंग का, समय हो चुका अभी तक आए नहीं, तो उनको लेकर के टेंशन हो जाती है कि क्या सब कुछ सही है या कोई परेशानी हो चुकी है। फोन करते हैं उठाते नहीं तो अलग टेंशन हो जाती है। चाहे नजर दोष कहें या बुरी नजर से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। देखते ही देखते अच्छा चलता व्यापार चौपट हो जाता है। हंसता खेलता बच्चा विपत्ति में आ जाता है, बीमार पड़ जाता है। इन दोषों के निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच धारण किया जा सकता है। अपने आज और भविष्य को संवारना आपके ही हाथों में है। अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और स्वयं के सुरक्षित भविष्य के लिए बढ़कर और कुछ नहीं है। फिर बात होती है ज्योतिष शास्त्र की और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में आप ये जानते होंगे कि आपका जो नाम है वो किसी न किसी राशि पर, किसी नक्षत्र पर रखा जाता है। अपनी राशि का लक्ष्मी कवच धारण करने से आप राशि से प्रभावित ग्रह दोषों का निवारण कर सकते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। नवग्रहों को अनुकूल बना करके राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाना, धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में यह लक्ष्मी कवच सहायक सिद्ध होता है। फिर बात आती है पितृदोष की और पितृदोष के कारण आप अक्सर जानते होंगे जिसकी भी कुंडली में पितृदोष हो, कष्टपूर्ण संघर्ष में जीवन बिताता है, कदम कदम पर कठिनाइयां आती है, अभावग्रस्त होता है, अशांति का सामना बार बार करता है। जिस तरीके से देवताओं को प्रसन्न करके सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से पितृजन को प्रसन्न कर, तृप्त करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में पितृ शांति कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा,
मैं बार बार कहता हूं और इसका मतलब जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है कि बीता हुआ कल बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश आज से ही शुरू हो सकती है। आपके निर्णय पर यह निर्भर करता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी मैं आपको कहूंगा 40 से 50% तक यहां पे पॉजिटिव है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर समय कहूँगा कि यहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी बहुत बेहतर रहेगी। व्यापारी वर्ग जो है आपके लिए भी इस समय में शानदार मुनाफे की सिचुएशन कहने वाला हूँ, पर यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी आड़े टेढ़े लोगों से इस समय में आपको आमना सामना करना पड़ सकता है, जो कहीं ना कहीं आपको ड्रेन करने का काम करें, या ये कहें कि विवाद कुछ ऐसे उत्पन्न कर दें, या तो फिर यहाँ पे आपकी शॉप में आकर के विवाद या झगड़ा या तो फिर चीख बहुत ज़्यादा शुरू कर दें, जिसके कारण आपका इमेज जो है या फिर दुकान के अंदर जो सिचुएशंस हैं वो गड़बड़ा सकती हैं। महिला वर्ग को खास तौर पे ऐसे समय में एक ही चीज़ कहूँगा कि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़िएगा, वरना आसपास के लोग जो हैं वो यूज़ करने की कोशिश आपको इस समय में ज़्यादा करेंगे और कहीं ना कहीं घर का जो बजट है वो भी इस समय में गड़बड़ा सकता है आपकी शॉपिंग स्प्री के कारण या तो फिर बिना सोचे समझे खर्चों के कारण। यहाँ पे कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करनी है, यंगस्टर्स हैं या तो फिर जो नौकरी पेशा लोग भी हैं, कि दोस्तों के अंदर, यारों के अंदर या रिश्तेदारों को अगर पैसे उधार दिए हैं और समय आ चुका है वापस मांगने का, तो अब इस समय में उनको कॉल लगाना या तो फिर उनके पास में जाना आपको शुरू कर देना चाहिए। संडे को फंडे बनाने की कोशिश इस समय में फिर भी मैं कहूँगा कि शाम के समय आपके जो प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी से सामने आ पाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 70% सपोर्टिव है। यहाँ पे चालाकी, चतुराई, लॉजिक ये ज़्यादा इस्तेमाल होने, वरना लोगों का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना बड़ा आसान हो सकता है, जिसको हम कहते हैं यूज एंड थ्रो मटेरियल बना देना। आपकी मदद ले लेंगे, आपसे सब कुछ अपना काम करा लेंगे, पर अल्टीमेटली फ़ायदा आपको उससे कुछ नहीं होने वाला, तो वो इस समय में सिचुएशन से आमना सामना फिर भी हो सकता है। काफ़ी जगहों पर देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ खुशी के कारण या तो फिर ये कहा जाए फील गुड फैक्टर के लिए दोस्तों के साथ में घूमने निकल गए, या तो फिर जिसका कोई आपको पर्पज़ नहीं सॉल्व हो रहा, घर परिवार ने कोई काम दिया है वो नहीं करके बाहर घूम रहे हैं, तो इसके कारण घर परिवार वालों के साथ में मन मुटाव जो है वो आपका बढ़ सकता है। कामकाज के अंदर भी इस समय में धन नाश होने के योग देखे जा सकते हैं। मन बड़ा अशांत रहेगा। व्यापारी वर्ग खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी डीलिंग है आज के दिन, आपके सामने से कोई भी बिल जाता है तो उसको आप स्वयं ज़रूर चेक कीजिएगा। अपने स्टाफ के भरोसे काम को ना छोड़ें, बेहतर रहेगा, वरना उनके गलतियों का, नुकसान का हर्जाना जो है वो आपको भरना पड़ सकता है। यही महिला वर्ग जो है, यही कहें गृहिणी जो है, जो आज के दिन घर पे रहने वाली हैं, तो आपको इस सामना करना पड़ सकता है कि घर परिवार के अंदर जो आपके इन-लॉज हैं उनके साथ में इस समय में कोई विवाद छिड़ जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम 20-25% आपको यहाँ पे सपोर्ट की मिलने वाली है। ऐसे समय में गुस्सा सिर चढ़ के बोलने वाला है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो नॉर्मली आप नहीं करते पर आज के दिन आप करने वाले हैं, ऐसे कारण से काफ़ी लोग आपका विरोध करना शुरू कर सकते हैं। अपने घर के अंदर ही लोगों को समझा रहे हैं, पर आपकी भाषा ऐसी है कि आपके समझाने के बावजूद भी आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। जहाँ पे परिवार का साथ चाहिए वहीं पे आपको अकेला छोड़ करके सब अपने अपने कामों के अंदर या तो फिर अपनी मस्ती में मग्न रह सकते हैं। यहाँ पे घर परिवार से ज़्यादा इस बात का भी ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है कि अगर बाहर जाते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइएगा, या तो फिर स्कूटी चलाते हैं तो ऐसे में परिवार के साथ में अगर हैं तो बहुत सोच समझ करके ही घर से बाहर निकलिएगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, आप खास तौर पे ऐसे समय में अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सावचेत रहें तो बेहतर रहेगा, वरना इस समय में हॉस्पिटलाइज होने की सिचुएशन तक सामने आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में इस समय में जानकारी की वृद्धि हो सकती है। ये कहा जाए कि किसी के साथ में चर्चाएं हो जाए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के या फिर SIP इंश्योरेंस को लेकर के, तो वो इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल सकती है जहां पर आप अपना पैसा अच्छे से लगा पाएं।
सुख सम्मान की प्राप्ति होगी। हेल्थ वाइज कोई परेशानी इस समय में नहीं है। व्यापारी वर्ग शानदार तरीके से इस समय में कमाने वाले हैं। जो आपकी मेहनत है उसका पूरा फल इस समय में आपको मिलेगा। आपकी कंपटीशन के बीच में भी आपका दबदबा और बढ़ने वाला है। ऐसे समय में ये कह सकते हैं जो नौकरी पेशा लोग आज के दिन घर पे हैं, कोई ना कोई अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। इस समय का सही उपयोग आप कर लीजिए, आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल सकता है। या फिर नई जॉब के लिए अगर सर्च कर रहे हैं, भारत से बाहर किसी जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हैं, तो इस समय में अपनी सर्च के अंदर आपको और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 30% सपोर्टिव रहेगी और ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे गुस्से पे काबू बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, वरना परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ेंगी। जहाँ पे पैसों का नुकसान भी होगा, इमेज का नुकसान भी, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि आपकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, गले में चेन पहनते हैं, हाथ में अंगूठी पहनते हैं, वो तक चोरी हो जाए। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सावधान रहिएगा कि आंखों में चोट लग जाना या आंखों की परेशानी के कारण इस समय को आप सही तरीके से एंजॉय आज के दिन नहीं कर पाएंगे। रविवार का दिन है, जहां सोच रहे थे परिवार वालों के साथ में मज़े करेंगे, तो वहीं पे इस समय में डॉक्टर के चक्कर लग सकते हैं। यंगस्टर्स खासतौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आप भी ध्यान रखिएगा कि आंखों से या फेस रिलेटेड इस समय में इंजरी आपको हो सकती है। तो वहाँ पे कोई अगर गेयर आप पहन सकते हैं, कोई प्रोटेक्टिव गेयर पहन सकते हैं, तो वो पहन करके ही खेलना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। अब ऐसे समय में सिंह राशि को एक और चेतावनी दे देता हूँ। ऐसे समय में अपने दाम्पत्य जीवन में कोई भी छोटा मोटा विवाद अगर उत्पन्न होता है, तो उस विवाद को वहीं पे ख़त्म कर लेना बेहतर रहेगा। अगर लंबा खींच लिया तो मान करके चलिए कि ये विवाद जो है ये ससुराल पक्ष को भी इन्वॉल्व कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपको 75 से 80% तक पॉजिटिव मिलने वाली है। अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोज लेना, अपने लग्जरी आइटम्स की इस समय में खरीदारी करना, अपनी मनोवांछित चीज़ों की इस समय में खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो वहीं खाने पीने को लेके भी काफ़ी ज़्यादा आप इस समय में खुश रहने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा डिसीजन घर में ज़रूर लिया जाने वाला है। तो सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति और वाहन का सुख आपको मिलेगा। घर परिवार के साथ में कोई बड़ी चर्चा या जी ये कहें कि गहन अध्ययन करने का इस समय में आपके पास में अवसर आ सकता है। अब ऐसे समय में कोशिश करनी एक चीज़ की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कि अगर रिलेशनशिप में है तो इस रिलेशनशिप की क्या सीरियसनेस है, क्या आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ पे ज़रूर इस समय में आप चर्चा कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% सपोर्टिव है। पर अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ हो अपनी आंखों के सामने होनी ज़रूरी है। कोई भी पैसे का लेन देन आपकी सहमति के बिना यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता, फिर वो चाहे घर परिवार का हो या ऑफिस का। मानसिक तौर पे क्योंकि इस समय में बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस फाइनेंसेस को लेके होंगे, और फाइनेंसेस के चलते ही घर परिवार में भी इस समय में कलेश उत्पन्न हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन जो है वो घर वालों पे निकल सकता है। तो इस पे आपको ज़रूर इस समय कंट्रोल बनाए रखना होगा। कोई भी यात्रा अगर आपने प्लान की है, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई यात्रा है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये यात्रा 23 तारीख के पश्चात ही की जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 23 तारीख को सुबह के समय अगर आपकी यात्रा शुरू हो तो बेहतर रहेगा, वरना आज के दिन अगर यात्रा शुरू की तो मान करके चलिए कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना वाली चीज़ हो सकती है कि कुछ नहीं किया पर फिर भी खर्च बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब ऐसे समय में ऑरेंज कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए यहाँ पर लगभग कही जाएगी कि 75 to 80% पॉजिटिव है। यहाँ पे 20% जो आपको यहाँ पॉजिटिविटी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है वो विपत्त तारा अकेले के कारण है, जिसके कारण मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ के अंदर इस समय में कुछ मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ सकती है, मेहनत कुछ ज़्यादा चलेगी, स्ट्रगल होगी, पर आपको इसका जो रिवॉर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। सबसे पहले जो गुड न्यूज़ इस समय में देखने को मिलेगी वो घर परिवार के अंदर मांगलिक काम की शुरुआत जो है उस पर चर्चा देखने को मिल सकती है। घर परिवार के अंदर यंगस्टर्स हैं तो उनके विवाह संबंध तय होने की खबर इस समय में आपको मिल सकती है। खास तौर पे
जो पैसा उधार दिया गया था उसको वापस पाने की कोशिशें बड़ी चल रही थी, मशक्कत बहुत हो रही थी, पर सामने वाले से कोई भी डेफिनेटिव आंसर नहीं आ रहा था। तो इस समय में थोड़ा डोमिनेट करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने पैसों को वापस आप ले पाएंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं ऐसे समय में अच्छे दोस्तों के साथ में, ये कहा जाए अच्छे लोगों के साथ में बैठ के चर्चा करने का अवसर आपके पास में आ सकता है। लोकप्रियता जो है वो आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में बन रही है 80% पॉजिटिविटी की। अपने काम में और ज़्यादा मग्न होना और ज़्यादा सफलता मिलना, अपने स्किल्स को डेवलप करना, अपने परिवार के साथ में बेहतर समय गुजारने की कोशिश करना, एक्साइटमेंट इन चीज़ों का आपके अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसके कारण घर परिवार के साथ में रिश्ते जो हैं वो और ज़्यादा इंजॉयबल हो पाएंगे। लोग आपकी कंपनी को ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इस समय में ये कह सकते हैं कि बच्चों का जो प्यार है वो आपको बहुत ज़्यादा इस समय में पसंद आएगा, या ये कहा जाए जो स्ट्रेस इतने समय से आप महसूस कर रहे थे उससे अब रिलीफ घर परिवार के साथ में बैठ करके आपको मिल पाएगा। कोई भी पॉलिटिकल फिगर है या फिर ये कहा जाए आप पॉलिटिशियन है, तो इस समय में जनता के बीच में जाना आपके लिए बहुत सुखद साबित हो सकता है। लोकप्रियता भी बढ़ेगी। तो वहीं पे अपने पाले में लोगों को करने की कोशिश आपकी सफल हो पाएगी। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए बनती है 70% सपोर्ट की, और ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ेगा। घर परिवार के साथ में भी तीर्थ यात्राओं की प्लानिंग अवश्य देखने को मिल सकती है। पर घर परिवार का ये अगर देखा जाए कि माहौल कैसा है, तो वहाँ पे कुछ गर्मा गर्मी सुबह के समय आप अवश्य दिखा सकते हैं। ये कहा जाए कि नुक्स जो है हर काम में वो गिना करके घर परिवार के अंदर जो लोग हैं उनका मन खराब हो सकता है, वो उदास हो सकते हैं इन बातों को सुन के। तो उस पर थोड़ा आपको कंट्रोल रखते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे व्यापारी वर्ग जो हैं, खास तौर पे आपको कह दूँ, मन बड़ा अशांत है पर फिर भी काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा कि एक स्माइल के साथ में काम किया जाए। कोई भी सामने आता है तो उसको एंटरटेन पूरे तरीके से कीजिए, क्योंकि इस समय में शानदार कमाई तो नहीं कहूँगा, पर यह ज़रूर कहूँगा कि जो लोग हैं अगर उनको मन जीत लिया जाए तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकेगा। अब ऐसे समय में कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट देने से या फिर उधार देने से परहेज़ कीजिएगा आप। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% इस समय में सपोर्टिव है। पर कुंभ राशि को ध्यान रखना है कि इस समय में चीज़ें गड़बड़ा ज़्यादा सकती हैं। मेहनत कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ये कहा जाए कि बिना सिर पैर की मेहनत, जहाँ पे फ़ायदा कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, बस अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश जो है उसके कारण यहाँ परेशानी हो सकती है, चोटिल भी हो सकते हैं। रोगग्रसित अगर हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बिना बात ही कोई काम हाथ में ले लेने से परेशानियां आपके लिए और बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य क्योंकि साथ नहीं निभा रहा है, और ये ऐसी सिचुएशन में खर्च आपके स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटल के और डॉक्टरों के चक्कर काटने और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ससुराल पक्ष के साथ में खास तौर पे कोई भी बातचीत चल रही है तो वहाँ पर बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, या फिर कोई भी चर्चा के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके वहाँ पे कुछ कहिएगा, वरना चीज़ें उल्टी पड़ सकती हैं। गृहिणी जो है, आपको भी इस समय में कह दूँ कि ससुराल पक्ष में अगर कोई भी चर्चा है तो वहाँ पर थोड़ा सावधान होकर के ही बातें कीजिएगा। ये कहें कि पहले अपने पार्टनर के साथ में उस बात को कर लीजिए, उसके बाद में ही उस बात को आगे अपने परिवार के सामने रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ आपको ओवरऑल सिचुएशन में 67 से 73% तक सपोर्ट, या ये कहा जाए पॉजिटिविटी देने वाला है। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फाइनेंशियल गेन्स के लिए इस समय आपके रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ पे कमाई की तरफ कोई भी प्रयास अगर आपका है तो वो आपको ज़रूर बेनिफिट देने वाला है। यहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से रिलेटेड डिसीजंस जो हैं वो घर परिवार की सहमति से आप आगे बढ़ने वाले हैं, या ये कहा जाए बहुत समय से कोई प्रॉपर्टी है जो खंडर जैसी पड़ी हुई है, उसके अंदर रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो इस समय में आप डिसाइड कर आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
अब ऐसे समय में जीवन साथी के द्वारा भी आपको गेन मिल सकता है, तो अपने वाहन का सुख भी आपको भोगने का मौका अवश्य मिलने वाला है। अच्छे लोगों के साथ में बीच में बैठने का मौका, उनके बीच में ऐसे समय में बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में बैठने का मौका भी आपको मिलने वाला है। तो वहीं उन लोगों के बीच में उनको इम्प्रेस कर अपना कोई काम कराने की कोशिश भी आप अवश्य कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर सिद्ध होगी। एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस समय में आपको अपने काम के लिए मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि बजरंग बाण का पाठ करने से पहले 10 चीज़ों का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान जी की कृपा से ही रामचरितमानस लिख पाए थे। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण भी लिखी है, ये मान्यता है। अब बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए है और क्या सावधानी रखनी चाहिए है, इसी पर आज के दिन में आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था, जब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। अब इसके बाद में तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़ करके हनुमान जी से गुहार लगाई थी और बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में ही सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से ये माना जाता है कि ये पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है। अब ऐसे में वो 10 बातें क्या है जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बजरंग बाण का पाठ क्यों किया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ जो है हर समय नहीं करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या फिर व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, उससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्टवादी इंसान पसंद नहीं आते, तो स्पष्ट बोलने की आदत जो है आप उस कारण भी गुप्त शत्रु बना बैठते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं पर आपकी तरक्की से लोग जलते हैं, तो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचा सकता है और शत्रुओं को दंड दे सकता है। फिर दूसरी बात, सच्चे और पवित्र लोग ही बजरंग बाण का पाठ करें, तो बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है। लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठ करके अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए है और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले इंसान को ही करना चाहिए है। यह संकल्प लेकर के करना चाहिए है, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देंगे। 21 दिन में तुरंत फल आपको मिल सकता है बजरंग बाण के पाठ का। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ में अगर बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किए तो उल्टा पड़ सकता है। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए अगर आप ये करते हैं या किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ अगर आप करते हैं तो उसका फल नहीं मिल सकता, उल्टा हानि आपको मिल सकती है। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है और इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का अगर आप पाठ करने चालू कर दिए तो ये आपके लिए परेशानियां और ज्यादा खड़ी कर सकते हैं। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं किया जाता। तीसरी बात, सावधानी रखनी क्या चाहिए। तो बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर कहीं, हर किसी, हर कोई नहीं कर सकता। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करें। प्रयोग करने के पूर्व इसे सिद्ध करना जरूरी है और इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लेते हैं उतनी बार रुद्राक्ष की माला से आप पाठ करेंगे और बजरंग बाण का पाठ करते समय यह ध्यान रखिएगा कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक यानी कि 41 डेज तक यह पाठ नियम पूर्वक आपको करना होता है। जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में ब्रह्मचार्य का पूर्णतः पालन करना जरूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा, तामसिक चीजों का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। फिर बात आती है विधिवत रूप से पाठ करने की, ये चौथा पाठ है। अब बजरंग बाण का पाठ करके आप हनुमान जी के चित्र या फिर मूर्ति के समक्ष कुश आसन यानी कि जो कुश का बना आसन होता है, घास का बना आसन होता है, उस पर बैठ करके विधिवत उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो इसके बाद आपका पाठ संपन्न हो पाता है। पांचवी बात, कब करते हैं ये पाठ। तो अक्सर शनिवार के दिन आप ये पाठ कर सकते हैं, पर मंगलवार को भी इसकी जो ये पाठ है इसको किया जा सकता है। ये कहा जाए जो 21 दिनों की शुरुआत है मंगलवार के दिन से या शनिवार के दिन से आप कर सकते हैं। छठी बात,
बजरंग बाण का पाठ करने के पूर्व संकल्प लेना जरूरी है कि आपका कार्य जब भी होगा तो हनुमान जी के निमित्त नियमित कुछ भी आप करते रहेंगे। और इसके अलावा राम जी की स्तुति जो है वो पढ़ें और फिर विधिवत पूजा के बाद में पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद में भगवान राम का स्मरण और कीर्तन अवश्य करें। 7वीं बात, घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अब जो घी का दीप आप प्रज्वलित करेंगे वो 5 बातियों का होना चाहिए है। इसी के साथ में गूगल की सुगंध अगर फैलाएं तो क्या ही कहना। 8वीं बात, हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बीड़ा ये अर्पित करना चाहिए है। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल जो है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर तेल, गुड़, चना और जनेऊ और पान का बीड़ा ये देना सबसे ज्यादा लाभकारी कहें या फिर ये कहें ये अर्पित करना ज्यादा जरूरी माना जाता है। 9वीं बात, घटना, दुर्घटना इनको राहु और केतु और शनि अंजाम देते हैं। अक्सर कहा जाता है कि शनि जो है, शनि की 7.5 जो है वो कोई ना कोई ऐसा घाव दे करके जाती है, ऐसा चोट दे के जाती है जिसका निशान जिंदगी भर लिए इंसान घूमता है। जैसे अचानक कहा जा सकता है शनि के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने वाली बात में आग से जलना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी मुसीबत में अचानक आ जाना, तो ये सभी चीजें राहु, केतु और शनि के कारण देखी जा सकती है। तो हनुमान जी को आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेने की गुहार लगानी चाहिए। इसके लिए सदा उनकी शरण में रह करके हर रोज बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। फिर बात आती है अंतिम, यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है। अब ये खास तौर पे मैं बता किनके लिए रहा हूं, पुरुषों के लिए, जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह होने के बाद में वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो जाते हैं, तो नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए। अगर नियम पूर्वक निष्ठा के साथ में बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है। ये 10 कुछ विशेष बातें थी जो बजरंग बाण का पाठ करने के लिए आपको जाननी जरूरी थी। तो यही आज के दिन मैं आपके साथ में यहाँ पे बांट रहा हूँ जानकारी। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।